ईरान के नए सुप्रीम कमांडर मुज्तबा खामेनेई कहां हैं? क्यों अभी तक वो नजर नहीं आए? क्या वो ईरान के फैसले नहीं ले रहे? क्या आईआरजीसी ने उनको केवल एक पपेट सुप्रीम कमांडर बना रखा है जो केवल दस्तावेजों पर दस्तखत करते हैं? कभी एक नाम था अली खामनेई, जिनकी मोहर के बिना कोई फैसला नहीं होता था। लेकिन जंग के पहले ही दिन वो नाम खत्म हो गया और उसके साथ खत्म हो गई एक केंद्रित सत्ता भी। अब नया नाम सामने आया मुज्तबा खामनेई का। लेकिन ईरान की सत्ता के बंद दरवाजों के पीछे से आ रही दबी आवाजें बता रही हैं कि मुज्तबा का सिर्फ नाम है, कमान नहीं। उन्नीस की ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सुप्रीम लीडर ही आखिरी आवाज होता था। आज आवाजें कई हैं। तो क्या मुज्तबा खामनेई सारे फैसले नहीं ले रहे? अगर ये सच है तो ऐसा क्यों है? क्या मुज्तबा की भूमिका को सीमित कर दिया गया है? मेरे को लगता है ये जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है और जो भी इनके टॉप लीडर्स हैं, जो सिविल लीडर्स हैं, उनके पास आज पावर नहीं है। पूरे डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, पूरा कमांड कंट्रोल। जैसे मैं बोलूंगा एक कंपनी में चेयरमैन होता है तो एक कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, तो ये डी फैक्टो मैं बोलूंगा आज की तारीख में ये लीडर है आईआरजीसी। अब जंगी फैसले मस्जिदों से नहीं बल्कि बैरकों से लिए जा रहे हैं। कमान संभाल ली है आईआरजीसी ने। साथ में है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यानी एक ऐसा जंगी वॉर रूम जो हर चाल तय कर रहा है। यह सच है कि सामने दुनिया को दिखते हैं दो डिप्लोमेट, अराक्ची और बाकर गालिबाफ। लेकिन जंग के मैदान में असली इशारे आते हैं अहमद वाहिदी से। अहमद वाहिदी आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ है और उसका नॉमिनेशन उसी तारीख को हो गया था जिस रात को आपको पता है इनके ऊपर स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें टॉप लीडरशिप ईरान की खत्म हो गई थी तकरीबन 40 से 50 के बीच। ये एक वो बंदा है कमांडर इन चीफ जो ऑलमोस्ट 68 ईयर्स का है। इसकी जो तजुर्बा है इंटेलिजेंस में, ऑपरेशंस में, मिलिट्री ऑपरेशंस और एग्जीक्यूशन में से लेके प्लानिंग, कंडक्ट, ये सारा और स्ट्रेटेजिक इश्यूज में, तो ये उसका तजुर्बा है। तो आज की तारीख में मैं अगर इसको समाप्त करूं तो अहमद वाहिदी पूरा सिस्टम को ईरान के कंट्रोल कर रहा है और इंस्ट्रूमेंटली आईआरजीसी आज डोमिनेंट फैक्टर हो गई है अहमद वाहिदी के थ्रू। तो आखिर मुज्तबा कहां है? क्यों उनके नाम पर सिर्फ स्टेटमेंट आता है? वो पर्दे के पीछे हैं, घायल हैं और सीमित हैं। फैसलों के मालिक नहीं, बस मोहर लगाने वाले एक चेहरा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ही सभी बड़े मामलों पर फैसला ले रही है। उस फैसले को मुज्तबा तक पहुंचाया जाता है और उन्हें उसके बारे में सूचित किया जाता है। यानी फैसला लेने के बाद मुज्तबा को सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है। दरअसल ईरान की सत्ता बदल चुकी है। फैसले फतवों से नहीं, फौज के फॉर्मूले से तय हो रहे हैं और इसी बदलाव ने जंग को और खतरनाक बना दिया है। लेकिन क्या इससे ईरान को फायदा है? दरअसल जानकारों की माने तो इससे प्रतिक्रिया धीमी होगी, लेकिन ज्यादा सोची समझी और सख्त होगी। कमान जनरलों के हाथ में होगी तो बातचीत नहीं, गोलियां चलेंगी। अमेरिका को एक चेहरा चाहिए, लेकिन यहाँ फैसले बटे हुए होंगे, यानी सुलह में देरी होगी। आईआरजीसी सिर्फ सेना नहीं, सत्ता है। उसका एजेंडा साफ है, झुकना नहीं, भिड़ना है। इसके अलावा जब एक कप्तान नहीं होता तो जहाज टकराने का खतरा बढ़ जाता है। मैं तो बोलूंगा फैसले वो ले ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि डोमिनेंट लीडरशिप अभी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अहमद वाहिदी के पास है और क्योंकि ये एक हार्ड लाइनर है तो जाहिर है ये युद्ध को खत्म करने में इसकी भूमिका कम रहेगी क्योंकि ये इसका जो फौजी तजुर्बा है और जो बाकी तजुर्बा है, इससे जाहिर है ये घुटने नहीं टेकेंगे और ये सीजफायर के जरिए, मतलब पाकिस्तान के जरिए कुछ नेगोशिएशंस करेंगे। लेकिन
बहुत हार्ड लाइन नेगोशिएशंस होंगी और उस हार्ड लाइन नेगोशिएशंस का मेरे को परिणाम ये लग रहा है अमेरिका भी नहीं झुकेगा। तो ये युद्ध थोड़ा लंबा खिंचने का मेरे को अंदेशा लगता है। तो ये स्थिति अभी बड़ी गंभीर है क्योंकि सारे फैसले आज अहमद वाहिदी ले रहा है। मुस्तफा अगर ठीक हालात में है और जो सिविलियन लीडरशिप है उनकी शायद अभी इतनी चल नहीं रही है। मार्च 2026 में मुज्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया था। तब से वो अंडरग्राउंड है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल के हमले में मुज्तबा बुरी तरह घायल हो गए थे। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मुज्तबा को प्लास्टिक सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी। हालांकि ईरान की तरफ से मुज्तबा खामनेई को लेकर अब एक बयान जारी किया गया है। कुछ लोग हमारे सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। ये दुश्मन की एक चाल है। वो ये कहना चाहते हैं कि वो सामने क्यों नहीं है, वो कोई ऑडियो या वीडियो संदेश क्यों नहीं भेजते। जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की है वो सामने आकर बात क्यों नहीं करते। वो इन सवालों का इस्तेमाल करके हमें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना चाहते हैं ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सकें। अभी हमारे लिए सबसे अहम मसला सुप्रीम लीडर की जान बचाने में मदद करना है, जो इस वक्त धरती पर खुदा का प्रमाण है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वहां लगी चोटों के बावजूद सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें शिया समुदाय के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा है। फिलहाल उनकी सेहत एकदम ठीक है और वो सक्रिय रूप से कामकाज संभाल रहे हैं। अपनी सीधी देखरेख में बातचीत और फील्ड ऑपरेशन से जुड़े मामलों को देखते हैं। हाल ही में उन्होंने बातचीत करने वाली टीम को भी ये निर्देश दिए कि अलग अलग स्थितियों में उन्हें क्या कदम उठाने हैं। हालात पर उनका पूरा कंट्रोल है। हालांकि ये भी पहली बार हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर 1 महीने से ज्यादा वक्त से सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए हैं।